हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नेम इज आकाश गाइस। आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिन्होंने रिसेंटली ही कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्रैक किया है, और इससे पहले भी मैंने इन पर्सन को इनवाइट किया था टेली परफॉर्मेंस और नो ब्रोकर की इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, काफी ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। तो गाइस आज हम इनसे जानेंगे कि कॉग्निजेंट में क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे, कैसे करेक्ट करना है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, ईच एंड एवरीथिंग पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड गाइस अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव मनीष विद अस, जिन्होंने कि कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्रैक किया। और शायद आप लोगों ने अगर मेरे चैनल की पहले वाली वीडियोस देखी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले भी मैंने मनीष को इनवाइट किया था, बिकॉज इससे पहले इन्होंने टेली परफॉर्मेंस में भी वर्क किया है, नो ब्रोकर में भी इन्होंने वर्क किया है, तो भी इनका कॉग्निजेंट में हो गया फाइनली। सो मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच अगेन। आप मतलब मेरे इनवाइट करने पे दोबारा से आए हैं ऑडियंस की हेल्प करने के लिए, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कॉग्निजेंट का। सो वेलकम टू दिस चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइन। सो मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कॉग्निजेंट कंपनी में जिस पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हुआ है, एक्चुअली में ये है क्या, यहाँ पे डे टू डे वर्क क्या करना है बेसिकली? जी बिल्कुल, सबसे पहले क्या होता है, ये जो सुपर सेट के माध्यम से मैंने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया, और मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो ग्रेजुएट ट्रेनी है और इंजीनियर ट्रेनी है। ये दोनों एक ही प्रोफाइल है, लेकिन क्या है, अगर जो आप बीटेक एमटेक किए हुए हैं तो आपको इंजीनियर ट्रेनिंग का रोल मिलेगा, और जिसका कि CTC 4.1 होगा। और अगर जो आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है नॉन टेक्निकल में, हाँ, तो फिर आपको जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग का रोल मिलेगा इसमें, और आपका जो CTC होगा इसमें वो 2.52 होगा। ठीक है, लेकिन काम दोनों में सेम ही होगा? जी बिल्कुल, काम तो जो प्रोफाइल है वो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, और काम एक्चुअली है क्या मनीष यहाँ पे बेसिकली? जी बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि एज अ सर्विस डेस्क सपोर्ट आपको काम करना होगा। बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में जो लोग हैं ना, वो पैड का भी जो प्रोग्राम एनालिस्ट का जो जॉब होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी जो क्या है ओपनिंग्स उसके लिए मतलब कि कम गया है। ठीक है, तो सेम प्रोफाइल को जो है स्विच कर रहे हैं, जो भी जिन्होंने पैड के लिए भी इंटरव्यू दिया था वो भी अभी आ रहे हैं इस रोल के लिए। ओके जी ठीक है, डन है। तो मनीष, अब सबसे पहले जैसे हम मेजरली इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है मनीष कि कॉग्निजेंट का ये जो इंटरव्यू आपका हुआ था, तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के टोटल? जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो सुपर सीट के माध्यम से पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है स्क्रीनिंग होगा, देन आपको एक लिंक आएगा, असेसमेंट का लिंक आएगा, वो आपको करना होगा। ठीक है, जब आप कंप्लीट करते हैं, जब आप क्वालिफाई करते हैं असेसमेंट को, तो फिर आपको GD राउंड के लिए मेल आएगा। GD आपको अटेंड करना होगा, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है मनीष, उसमें बेसिकली आपको जो है एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको 5 मिनट का सोचने का भी मौका दिया जाएगा, और आपको फिर बोलना होगा सेम चीज़ को, जो टॉपिक दिया गया है। ओके, जैसे कि मेरे टाइम पे पूछा गया था व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो कलर के बारे में हम लोगों ने बताया था। तो इस तरीके से जनरल टॉपिक कुछ दे देंगे आपको, उस पर बताना होगा। तो ये आपका सेकेंड राउंड हो गया। फाइन जी, और इसके बाद फिर आपका होगा, जब आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आपका TR एंड HR यानी कि टेक्निकल और HR राउंड दोनों एक ही साथ होता है। ओके, और ये शायद वीडियो कॉल पे होता होगा मनीष, आई गेस? जी बिल्कुल, सुपर सेट के माध्यम से होता है। जो सुपर सेट जो आप लॉग इन कीजिएगा तो वहाँ पे इंटरव्यू का एक स्लॉट आएगा, और वहीं से आपका एक वीडियो कॉल का लिंक आएगा। ठीक है, तो मनीष ये फाइनल राउंड होता है, इसके बाद भी कोई राउंड है? और जी नहीं, बस यही फाइनल राउंड होता है। इसके बाद फिर आपको जो है सिलेक्शन या रिजेक्शन के बारे में पता लग जाता है। बिल्कुल, रिग्रेशन जो भी आपका रिग्रेट मेल या फिर सिलेक्शन मेल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मनीष जैसा आपने बताया कि टोटल 3 राउंड है, सबसे पहला स्क्रीनिंग और वो असेसमेंट टेस्ट, देन GD, देन ये फाइनल अपना वीडियो राउंड हो गया। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ मनीष आप सबसे पहले राउंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो आपने बताया स्क्रीनिंग होती है, असेसमेंट टेस्ट है, ये एक्चुअली में क्या है, कैसे इसको आपने अटेम्प्ट किया और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं, कैसे करेक्ट करना है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुपर सेट के माध्यम से सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये जो असेसमेंट का जो एग्जाम असेसमेंट जो लिखना होता है, वो भी आपको सुपर सेट पे एक लॉगिन जो आपका लॉगिन कीजिएगा सुपर सेट पे, तो वहाँ पे आपका जो है टाइम के अनुसार लिंक ओपन हो जाएगा। और ये मनी सुपर सेट कोई मतलब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट है क्या, जैसे जूम या गूगल मीट की तरह? जी बिल्कुल, देखिए कॉग्निजेंट और
कैपजेमिनी जो है, ये लोग क्या करते हैं ना, एक सुपर सीट एक प्लेटफॉर्म है। ओके, ठीक है। जहाँ पे कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कैपजेमिनी के लिए भी अप्लाई करा था और कॉग्निजेंट के लिए भी मैंने अप्लाई करा था, तो दोनों का वहाँ पे डिटेल्स आपको शो करेगा। वहाँ पे स्लॉट आइकॉन दिया हुआ रहता है इंटरव्यूज़ के लिए, असेसमेंट के लिए। जब आप क्लिक कीजिएगा, अगर जो आपका असेसमेंट शेड्यूल है, तो वहाँ पे आपका जो है टैब इनेबल हो जाएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा, जो आपका टाइमिंग दिया हुआ है 4 to 6 या मॉर्निंग 9 to 10, जो भी आपका टाइमिंग है, उस पर जब उस टाइम पे वो लिंक इनेबल हो जाएगा और वहाँ से आपको असेसमेंट देना होगा। ठीक है, डन है। तो मनीष, आप बता रहे थे हाँ असेसमेंट के बारे में, आप बता दीजिए फर्स्ट राउंड में क्या होता है। बिल्कुल। तो जो असेसमेंट होता है वो जनरल आपका इंग्लिश चेक किया जाएगा। ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर आपको इंग्लिश और मैथ्स का जो छोटा क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जैसे कि टाइम्स एंड डिस्टेंस से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। ठीक है। और ये जो आपका होता है ना, बैंकिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, रीजनिंग टाइप थोड़े से। जी बिल्कुल, तो वो सब होते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, अगर जो आप आराम से भी दे सकते हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर जो आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, अगर जो आपने 9th 10th में हल्का भी पढ़ा होगा, तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। मनीष, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि ये जो टेस्ट है, ये आई गेस शायद लैपटॉप या कंप्यूटर से ही दिया होगा आपने शायद। जी बिल्कुल, लैपटॉप से ही देना होता है असेसमेंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मनीष कि जैसे ये टोटल कितने क्वेश्चंस थे और कितना टाइम मिला था इसको अटेम्प्ट करने के लिए? बिल्कुल, अप्रॉक्स आई थिंक 90 मिनट्स का टोटल था, या 1.5 घंटे का ये पूरा सिलेबस, ये जो टेस्ट चला था, असेसमेंट चला था। ठीक है। और ये जो असेसमेंट होता है, इसके लिए आपको मेल पे भी आएगा और SMS में भी आएगा कि आपका जो असेसमेंट है वो आपके सुपर सीट अकाउंट में जो है इतने बजे के लिए स्लॉट बुक हुआ है। जो पर्टिकुलर टाइम है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है। तो मतलब इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं मनीष, मतलब हमने क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना होता है? जी बिल्कुल, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है सही होगा उसमें। और कोई नेगेटिव मार्किंग? नहीं, ये तो पता नहीं, ये शायद अच्छा, वो वहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं था कुछ भी। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मनीष, चलो आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया सारा, अब हम सेकंड ग्रुप डिस्कशन के लिए क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, ये हमको कब और कैसे पता लगता है? बिल्कुल, देखिए अभी क्या कॉग्निजेंट का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। आई थिंक आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप पहला असेसमेंट जब देते हैं, तो असेसमेंट का रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में आ जाता है, वर्किंग डेज। ठीक है। हाँ, तो 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका GD राउंड जो है स्लॉट, GD राउंड के लिए स्लॉट बुक किया गया है। पार्टिकुलर टाइम वहाँ पे मेंशन होगा, डेट और टाइम दोनों मेंशन होगा, और एक वहाँ पे लिंक भी आपको दिया रहेगा। ओके। जी, तो आपको उस पर जाना होगा, जो पार्टिकुलर डेट और टाइम है उस पर आप लॉगिन कीजिए सुपर सेट अकाउंट से ही, और आप कर सकते हैं। सुपर, ग्रेट यार, ग्रेट मनीष। ठीक है। अब मनीष चलता हूँ मैं सेकंड राउंड की तरफ। जो आपने बताया कि सेकंड राउंड ग्रुप डिस्कशन होता है, तो जैसे आपने बताया ये, तो इसमें मतलब आपके साथ और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कनेक्ट हुए होंगे शायद ऑनलाइन वहाँ पे? जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे साथ जो थे 21 to 22 पीपल्स थे। और जी, और उसके बाद एक होस्ट थे, मैनेजर या फिर कोई TL होंगे, आई डोंट नो। तो उन्होंने एक टॉपिक, मतलब कि अपने बारे में पहले बताया, फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी आपको कुछ बोलना है, आपको स्पीक करना है। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है। तो उन्होंने एक टॉपिक रखा, और जो टॉपिक रखा था वो था फेवरेट कलर, और इसके लिए उन्होंने जो है 5 मिनट का समय दिया सोचने के लिए कि आप सोच लो आपको क्या क्या बोलना है। फिर उसके बाद उन्होंने बारी बारी से सभी का एक एक करके जो है सभी को टाइम दिए, 1 मिनट का या 2 मिनट का। बेसिकली क्या होगा, 2 मिनट में आप खुद ही ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है, बोलते जी। तो वो 1 से 2 मिनट का टाइम दिए। तो उनके पास कुछ लिस्ट होगा, पर्टिकुलर नाम अकॉर्डिंग कुछ उनके पास लिस्ट होगा, उसी के अनुसार वो हर एक बंदे से उन्होंने पूछा और बोलने के लिए बोला। तो हर एक कोई बोला, मेरा सबसे सेकंड लास्ट था मेरा नंबर। ठीक है जी। तो मैंने भी अपना बताया कलर के बारे में, मेरा फेवरेट कलर मैंने बोला वाइट। तो वाइट के बारे में एक्सप्लेन करना था, कुछ बोलना था। ठीक है, फाइन डन। तो मतलब जैसे चलो ये GD में हमने बोल दिया सारा मनीष, तो इसमें ये GD अपना फिनिश होगा, उसके बाद हम फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं, ये हमको कैसे और कब पता लगता है मनीष? जी बिल्कुल, ये जो GD राउंड जब हुआ ना, तो उसके बाद अप्रॉक्स 7 वर्किंग डेज आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है एक मेल आएगा, और उस मेल में आपको इंटरव्यू का पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, और इसके लिए भी आपको सुपर सेट अकाउंट में लॉगिन करना होगा, और पेशेंटली आपको इंतज़ार करना होगा। जो कि मेरा स्लॉट बुक था, वो
9:30 मतलब मॉर्निंग 9:30 से लेकर के 12 बजे के लिए स्लॉट बुक था, सॉरी 12 या 11 बजे के लिए था, यानी कि 1.5 से 2 घंटे का वो स्लॉट होता है। और उसके बीच में कभी भी इंटरव्यूअर आ करके आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। ओके जी ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं मनीष, जैसे आपने बताया फाइनल राउंड है, उसमें शायद एक आपने बताया था एक HR है और एक टेक्निकल, शायद ये दोनों मिक्स बताया ना आपने एक इसमें? जी जी बिल्कुल, टेक्निकल राउंड होता है पहले। और टेक्निकल राउंड में क्या होता है बेसिकली कि वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रोम क्या है, ठीक है, और AI क्या है, ये सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा मनीष जैसे मतलब अब थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, ये जो फाइनल राउंड है ज़ूम पे, मतलब ये कैसे हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा और कैसे इसको करेक्ट करना है? जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो राउंड होता है, ठीक है, HR और टीयर राउंड दोनों एक ही साथ होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले मेल आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो मेरा जो टाइमिंग जो था वो 9:30 मॉर्निंग में था। 9:30 को मैंने लॉगिन किया सुपरसेट अकाउंट, और आपको जो है वहाँ पे वेट करना होता है। वहाँ पे चूँकि कुछ होता ही नहीं जब तक वो इंटरव्यूअर पैनल जब आपका आ जाएंगे, तो 5 मिनट पहले आपको एक SMS और एक रिमाइंडर मेल भी आएगा कि अब आपका जो है इंटरव्यू 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर स्टार्ट होने को है। ओके ठीक है, तो ये जब हो जाएगा आपके पास, तो फिर आप लॉगिन कीजिए। अगर जो आपने सुपरसेट अकाउंट अगर जो आपने लॉग आउट कर दिया तो लॉगिन कीजिए। वहाँ पे एक अलार्म बजेगा, बजर बजेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा, लिंक आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट करने का। तो एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर वो जो इंटरव्यूअर होंगे वो वीडियो कॉल पे आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद इंटरव्यू अपने बारे में कुछ बताएंगे, कॉग्निजेंट के बारे में बताएंगे। कंफर्टेबल करते हैं स्टूडेंट्स को, जो हम लोग हैं कंफर्टेबल करने के लिए वो बेसिक्स अपने बारे में पहले कुछ बता देते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन बोला था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने अपने बारे में बताया। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ओके। फिर उन्होंने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है जी। और एक और भी उन्होंने टॉपिक पूछा था मुझसे जी, या आई थिंक किसी ढंग का कुछ क्वेश्चन था। ये मैंने क्वेश्चन वहाँ पे मतलब मैं समझ रहा हूँ मनीष, थोड़े टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्लाउड कंप्यूटिंग था आई थिंक, या ठीक है, वो जो डेटा स्टोर करते हैं ना हम लोग। राइट। जी जी। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आपको जो है HR से आपको बात करना होगा। तो वहाँ पे मैंने वेट किया अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट मैंने वेट किया। तो HR वहाँ पे आए, सेम लिंक पे ही। तो HR आए, तो उन्होंने बोला अपना पैन कार्ड दिखाइए, तो मैंने पैन कार्ड दिखाया। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिक्स क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आर रेडी टू रीअलोकेट, यानी कि आई थिंक ये जो ऑप्शन होने वाला है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस बहुत जल्द लोग बुलाने वाले हैं। जी ठीक है। तो मैंने बोला यस। फिर उसके बाद आई थिंक 3 to 4 डेज़ वो जो है सिलेक्शन का मेल आया है, और अभी तक तो ज्वाइनिंग देखिए आया नहीं है। ठीक है। तो मतलब इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके से मैं समझ रहा हूँ मिक्स अप क्वेश्चंस इसमें पूछे गए आपसे। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ मनीष, ये जो आपके तीनों राउंड हुए, जैसे चाहे वो GD है या चाहे वो फाइनल राउंड अपना जूम वाला था, सॉरी अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुआ, और एक स्टार्टिंग का असेसमेंट तो चलो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन था और ये जो फाइनल राउंड था, क्या ये सारा प्रॉपर इंग्लिश में हुआ था या इसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर इंग्लिश ओनली? सभी जितने भी चीज़, हाँ, जहाँ भी चीज़ें हुई ना, हिंदी यहाँ पे एक शब्द भी मैंने इस्तेमाल नहीं करा, ना ही उन्होंने किया। ठीक है, डन है। तो मनीष चलो, ये तो आपने जैसे सारा बहुत डिटेल में बता दिया। अब जैसे क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि कॉग्निजेंट में जाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी कुछ मास्टर टिप्स दे दीजिए कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब जब वो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें ऐसी करें जिससे कि उनके कॉग्निजेंट के सारे राउंड्स क्लियर हो जाए, चाहे वो GD है, चाहे वो फाइनल राउंड है, चाहे वो असेसमेंट है, क्या चीज़ उनको पता होनी चाहिए और क्या उनको करना है मेजरली? जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब कोई इंटरव्यू देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मुंह खोलना होता है। बहुत सारे लोग जो है ना हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो वहाँ पे कुछ भी अगर जो आपसे पूछा जाता है, तो एज ए ग्रेजुएट हम लोग के पास इतना तो आइडिया हो ही गया ना कि कुछ भी क्वेश्चंस का कुछ भी आंसर हम लोग कर ही सकते हैं। राइट। या तो वो करना होगा। और जहाँ तक मैंने अपने बारे में बताया, जो क्वेश्चंस पूछा गया था, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल्स पे भी आप चेक कर सकते हैं
कि ये जो रोल है इसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। पार्टिकुलर एक लिस्ट आ जाएगा 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, अगर उसको आप देख लेते हैं तो आप क्लियर कर लीजिएगा इंटरव्यू। और रही बात असेसमेंट की, तो असेसमेंट के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, आई मीन 9th और 10th का जो मैथ्स और इंग्लिश होता है ना, उसी पे बस फोकस कीजिए, ईजिली आप क्रैक कर लीजिएगा। डन डन डन, ठीक है मनीष, तो आपने काफ़ी अच्छे से मनीष एक्सप्लेन कर दिया। एंड बाकी मेरी तरफ से तो मनीष क्वेश्चंस खत्म है सारे। लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं सो यू कैन स्पीक। बस बी पॉजिटिव, रिजल्ट आएंगे। सो थैंक यू मनीष, और मेरी यही विश है बस जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाए और आप अपने आज करियर की इसमें बहुत अच्छी शुरुआत करिए, करियर में बहुत ग्रो करें, मेरी यही विशेष है। सो थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ मनीष, जिन्होंने की कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्रैक किया, और इससे पहले भी इन्होंने काफी सारी टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं, काम भी किया, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा। बाकी दोस्तों स्टिल को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। एंड गाइस अगर आप लोगों ने ऐसी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।